तो कहानी शुरू होती है एक शहर दिखाते हुए। शहर के अंदर बहुत बड़ा तूफान आया है जिसकी वजह से पूरे गांव में बाढ़ आ चुकी है और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लोग बेघर हो चुके हैं और इधर से उधर लोग भाग रहे हैं, कोई सरकारी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके हाथ में होता है एक बेबी और इसका नाम होता है लिन। और वो अपने सामने देखती है एक शिप जिसमें जाने के लिए लोगों को टिकट खरीदना पड़ेगा, लेकिन लिन के पास टिकट के लिए पैसे नहीं है। तो वो एक गाड़ी के पीछे छुपकर उस शिप के अंदर घुस जाती है, लेकिन सिक्योरिटी वाले उसको देख लेते हैं। उसके लिन अंदर आकर घूमने लगती है, मतलब वो अंदर आकर छुपने लगती है और घूमते घूमते सबसे बचते बचाते एक खोपचे में आकर बैठ जाती है। और फिर वहाँ पर एक सिक्योरिटी वाला आता है, वो इससे टिकट मांगता है तो ये कहती है मेरे पास टिकट तो नहीं है। उसके बाद वो शिप आगे चलता है, वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचता है और वहाँ से लिन उतरती है और एक बंदे से सोकोविया जाने का रास्ता पूछती है। तो ये बताता है कि तुम यहाँ से ऑटो करो और वो ऑटो बस स्टैंड ले जाएगा और बस स्टैंड से तुम सीधा सोकोविया चली जाओगी। तभी लिन चल रही होती है, उसके सामने से एक औरत जाती है, उसका पर्स निकलकर गिर जाता है और लिन उसका पर्स उसको लौटाती है और फिर वो उस औरत से मदद मांगती है कि मेरे लिए टैक्सी कर दो, मेरे को एक बस पकड़नी है अर्जेंट। तो ये औरत उसकी मदद करती है, वो टैक्सी का भाड़ा इसके लिए खुद देती है और जहाँ इसने जाना है वहाँ इसको छोड़ देती है और इसको कुछ पैसे भी देती है, कहती है अपनी बेटी का ध्यान रखना। उसके लिन उसको थैंक्स बोलती है कि तुमने मेरी मदद करी। फिर वो बस लेती है और सबसे पिछली सीट पर जाकर बैठ जाती है एक कोने में और अपने बेबी को दूध पिलाने लगती है। तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं, वो लिन को छेड़ने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि जब उसका हो जाए तो मेरे को मौका देना। फिर वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है, वो इन दोनों को डरा के यहाँ से भगा देता है और खुद जाकर इसे बगल में बैठ जाता है और इसका नाम होता है रोड। और तभी टीटी आता है टिकट काटने के लिए, लेकिन लिन के पास पूरे पैसे नहीं है टिकट के। तो ये पुलिस वाले से मदद मांगती है, कहती है कि तुम कुछ पैसे मुझे दे सकते हो क्योंकि मेरे पास टिकट के लिए पूरे पैसे नहीं है। तो ये पुलिस वाला कहता है कोई बात नहीं, तुम पैसे अपने पास रखो, तुम्हारी टिकट मैं दे दूंगा। और रोड लिन के लिए एक अलग टिकट खरीद लेता है। उसका लिन इसको थैंक्स बोलती है, ये दोनों थोड़ी आपस में बातें करते हैं। रोड पूछता है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये बताती है कि मेरे गाँव में बाढ़ आ चुकी है और मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ जो शहर में काम करता है। और वो धीरे धीरे अपनी लाइफ जर्नी बताने लगती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, मेरा ब्रदर और मैं अनाथ हो गए, मदर हमें पाल नहीं पा रही थी तो हमारी मदर ने फांसी ले ली। तो हमारी चाची ने हमारा थोड़े दिन तक ध्यान रखा, उसके बाद हमारी चाची ने मुझे एक जगह पर बैठाया और मेरे ब्रदर को एक दूसरे आदमी को बेच दिया। और धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई और बड़ी होते होते मैं अपने ब्रदर का इंतजार भी करती थी, लेकिन मेरा ब्रदर लौट कर मेरे पास कभी वापस नहीं आया। फिर रोड इसको कुछ सैंडविच देता है खाने के लिए और लिन वो सैंडविच खाती है और खाते खाते उसको अपनी आगे की लाइफ जर्नी सुनाने लगती है कि जब मैं बड़ी हुई तो मेरे चाचा मेरे पे गंदी नजर डालते थे, वो उसने एक दिन मेरे साथ रेप करने की कोशिश करी तो मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को बचाया। और ये सारी बातें मैंने अपनी चाची को बताई, लेकिन मेरी चाची ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया, उल्टा इन दोनों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। और ये रोड लिन को बोलता है कि छोड़ो वो सब ट्रेजेडी बात, मुझे तुम्हारे पति के बारे में जानना है कि तुम्हारा पति कौन है, तुम्हारी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। तो बताती है कि टेंशन ना लो, मैं आगे बताती हूँ। मैं एक दिन काम कर रही थी, मुझे एक बार फोन आया और मुझे बताया गया कि मेरा ब्रदर मुझसे मिलने आने वाला है। और उसका ब्रदर जिसका नाम होता है टोटो, वो अपनी सिस्टर से मिलने आता है और उसको यहाँ से निकाल कर अपने घर ले आता है और वो उसको अपनी वाइफ से मिलवाता है। और इसकी वाइफ भी बहुत स्वीट होती है, वो लिन का ध्यान रखती है, उसका मेकअप करती है और कहती है तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके बाद टोटो, उसकी वाइफ और लिन तीनों एक ही घर में रहने लगते हैं, लेकिन दूसरे वाले रूम में टोटो अपनी वाइफ के साथ डिंगडोंग कर रहा होता है और डिंगडोंग की आवाजें लिन के कमरे तक आती हैं। तो लिन उनको झांक कर देखती है इनको कर क्या रहे हैं। उसके बाद इनको ऐसी अवस्था में देखकर ये हॉर्नी हो जाती है और वो मास्टरबेट करने लगती है। तो टोटो की वाइफ के जाने के बाद लिन अपने ब्रदर पर लाइन मारना शुरू करती है और ये दोनों 1-2 हफ्ते तक लगातार डिंगडोंग करते रहते हैं, कभी बीच पर, कभी पुल पर, कभी घर पर। इसी बीच में ये दोनों एक साथ खाना खाते हैं और लिन जाकर उल्टी करने लगती है और वो बताती है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो टोटो उसको एक अलग जगह में ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और हॉस्पिटल में लिन उस बेबी को जन्म देती है और वो रोती है कि ये मैंने क्या कर दिया। और यहाँ पर रोड इसकी सैड स्टोरी सुनकर उदास हो जाता है और कहता है कि ये तो पागलपन है। तो ये बताती है कि असल में वो मेरा भाई नहीं था, वो मेरा भाई बनकर कोई और आया था। और वो रोड का फोन लेकर टोटो को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन टोटो का फोन नहीं लगता। और फिर हमें बस के अंदर ही टीवी दिखाया जाता है। टीवी पर एक न्यूज आती है कि यहाँ पे जितने भी शिप चलाने वाले लोग थे उनमें से 4 लोग मारे गए। उसका टीटी कहता है कि तुम्हारा अगला स्टॉप आने वाला है, जिसने उतरना है उतर जाओ। उसके लिन रोड से पूछते है कि अपने बारे में बताओ। तो ये बताता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक वाइफ है और हम लोग खुशी खुशी रहते हैं। फिर लिन अपनी आगे की कहानी बताती है कि उस शिप पर चढ़ने से पहले जब मैं उस शिप पर चढ़ी थी तो मुझे कुछ सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया था और वो लोग मुझे पकड़ के अपने सीनियर के पास ले गए और इनके सीनियर ने मुझे कहा कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है लेकिन कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी। और उन्होंने मेरा फोन ले लिया और मेरी बेबी को उठाकर साइड में ले गए और इनका सीनियर मेरे सामने न्यूड खड़ा हो गया और मुझे बीजे देने के लिए बोला और ना चाहते हुए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं इन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की पर ये नहीं माने और मेरी मजबूरी का इन्होंने दबा के फायदा उठाया। तो उसको बीजे देने के बाद मैं अपने बेबी को लेने आई, लेकिन जिन्होंने
ने मेरे बेबी को पकड़ रखा था। पहले एक ने मेरे साथ डिंग डोंग किया बहुत ही ब्रूटल तरीके से, वो मुझे बहुत दुख हुआ। अभी मेरी डिलीवरी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और ये जानवर मेरे ऊपर टूट पड़े। पहले एक फिर दूसरे ने मेरे साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया और मैं चिल्लाती रही, हेल्प मांगती रही और मैं खूनम खून हो गई। और आखिरकार उन्होंने मुझे मेरा बेबी बाद में दे दिया। फिर मैंने अपने बेबी को साइड में रखा और मैं फिर नहाने चली गई और मुझे बहुत दुख हो रहा था और मेरे अंदर की आत्मा मर चुकी थी। फिर ये लोग मुझे एक कैंटीन में लेकर आए और उन्होंने मुझे यहाँ पर कहा कि जल्दी से खा पी लो, तुम्हें अगले राउंड के लिए फिर से तैयार होना है। और यहाँ पर ना चाहते भी मुझे इन लोगों का खाना खाना पड़ा क्योंकि मुझे अपने बेबी को पालना था। उसके बाद इन लोगों ने एक बंदरगाह पर शिप रोका और 2 और लोगों को अपने शिप पर चढ़ाया और उनसे पैसों की बात करने लगे कि हम तुम्हें इतना नहीं इतना देंगे। वो बार्गिंग करने लगे। और यहाँ पर मैं जगह की तलाश करते करते एक बुढ़िया के पास पहुंची। एक बुढ़िया ने कहा कि इधर कोई नहीं बैठा, इधर तुम बैठ जाओ। और बुढ़िया के कंधे में पेन हो रहा था तो उसने मुझे कहा मेरी थोड़ी सी मालिश कर दो और मैंने उसकी मालिश करना शुरू कर दिया। मालिश करते करते उसने बताया कि मैं एक्चुअली जड़ी बूटियां बेचती हूँ, मेरे पास एक से एक जड़ी बूटियां हैं जिससे पुराना पेन खत्म हो जाएगा और मेरे पास कुछ जहर भी है जिससे बुरे लोगों को मैं मार देना चाहती हूँ। और उसे अपने जहर की खासियत बताने लगती है कि ये जहर बहुत खतरनाक है, वो जहर बहुत खतरनाक है। ऐसे ऐसे करके वो बहुत सारे जहर के बारे में इसको बताती है। और फिर वो बुढ़िया के सामने बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर वो दोनों फिर से आ जाते हैं और वो लिन को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। लिन अपने बेबी को इस बुढ़िया को देकर उनके साथ चली जाती है और ये दोनों इसको लेकर एक और सीनियर के पास लेकर आते हैं और ये बंदा भी लिन का फायदा उठाता है। और लिन कहती है मेरे साथ ये सब मत करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये बंदा कहता है कि देखो तुम बिना टिकट के यहाँ पर चढ़ी हो जो कि एक क्राइम है, अगर तुमने हमारा सहयोग नहीं किया तो हम तुम्हें पुलिस को दे देंगे। तो रोड कहता है तुम्हारी कहानी तो बहुत दर्दनाक है। उसके बाद वो सो जाता है। उसके बाद हमें आगे की कहानी दिखाई जाती है जो उसने रोड को नहीं बताई। हमें दिखाया जाता है कि उन सबसे तंग आके लिन इस बुढ़िया के पास आई और इस बुढ़िया ने अपना वो सबसे जहरीला जहर दिया इसको और बोला कि उनकी ड्रिंक में या किसी भी चीज में इनको मिलाकर दे दो, वो सारे मर जाएंगे। उसके बाद लिन इन सब के पास आती है और इनके लिए ड्रिंक सर्व करती है और ड्रिंक के अंदर वो जहर मिला देती है। यहाँ पर इन तीनों को जहर देकर लिन इनके सीनियर के पास आती है, उनके सीनियर को जहर देती है, मतलब दारू के अंदर जहर मिला के देती है। और हमें शिप चलता हुआ नजर आता है और वहाँ पर इस औरत का बस स्टॉप आ जाता है। ये औरत लिन को हगी करती है और उसको कहती है कि अपना ध्यान रखना, ये दुनिया बहुत जालिम है। ये अलविदा करके वहाँ से उसको चली जाती है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि ये जो कंडक्टर है वो इनको बोलता है कि आगे मौसम खराब है, बारिश तेज हो रही है, तो हम बस को सुबह आगे ले जाएंगे, आज रात को तुम्हें यहीं कहीं रुकना होगा, हम थोड़ी सी आगे एक बस स्टॉप है वहाँ पर ले चलते हैं, रूम लेकर वहाँ पर रह सकते हो। उसका रोड लिन को अपने पैसों से खाना खिलाता है और लिन इसका थैंक्स करती है। उसका रोड इसको एक सेकंड हैंड फोन भी देता है, एक छोटा सा सिम दे देता है। लिन कहती है कि मेरे लिए इतना सब मत करो, मैं बस मेरे को एक कॉल करना है, उसके बाद मेरा हस्बैंड सब संभाल लेगा। लेकिन ये रोड कहता है नहीं तुम्हें वैसे जरूरत है। फिर वो एक रूम बुक करता है, सिंगल रूम, और लिन को अपने पास ही बुला लेता है उसी रूम में और वो कहता है कि तुम नहा के तैयार हो जाओ फिर सो जाना। उसके बाद लिन अपने बच्चे को यहाँ पर सुला के नहाने चले जाती है। जब वो नहाती है तो रोड उस पर गंदी नजर डालता है और वो भी लिन के पास आके उसको प्यार करने लगता है और लिन भी ना चाहते हुए भी उससे प्यार करती है। अब ये कर ही क्या सकती है, ये तो इसकी मजबूरी है। फिर वो अपने बेबी को आकर दूध पिलाती है। उसके बाद वो रोड से थोड़ी सी बातें करती है। उसके बाद ये लोग सो जाते हैं। मॉर्निंग होती है, रोड को कॉल आता है उसकी वाइफ का और वो पूछती है कि तुम कहाँ रह गए हो। तो रोड बताता है कि यार एक्चुअली हमारी बस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है तो हमें रात यहीं पर रुकना पड़ा, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी निकल रहा हूँ, दूसरी बस से आ रहा हूँ। और वो यहाँ से निकलने से पहले लिन की बेबी का डायपर बदलता है क्योंकि उसने हगी कर दिया है। और वो लिन का बैग चेक करता है, उसमें एक बोतल होती है और इसे कुछ समझ में नहीं आता ये चल क्या रहा है। और वो लिन की बेटी का डायपर उतारता है और देखता है कि ये तो लड़का है, ये मुझे कह रही थी लड़की है। और वो डायपर चेंज करके यहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर होटल वाले आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बस चलने को तैयार हो चुकी है, तुम तैयार हो जाओ। उसके बाद लिन अपना मोबाइल उठाती है और वो देखती है मेरे बैग में पैसे हैं और वो बस में आकर बैठ जाती है। कंडक्टर इसके पास आता है, कहता है कि तुम्हारा साथी कहाँ गया। तो ये कहती है कि वो दूसरे रूट से चला गया है। और यहाँ पर हमें रोड का सीन दिखाया था जहाँ पर उसके 2 बच्चे हैं, उसकी एक बीवी है। ये लोग खाना खा रहे हैं और तभी टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि एक लड़की ने जिसका नाम लिन है शिप में 4 लोगों को जहर दे के मार दिया और वो कल रात इस फलाना होटल में इस बंदे के साथ देखी गई है। और उधर में दिखाया जाता है कि जो लिन है वो पकड़ी गई है, पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया है और इसने सारा का सारा ब्लेम रोड के ऊपर डाल दिया है कि ये सब मैंने रोड के कहने पे किया, उसी ने मुझे फोर्स किया कि इन सबको जहर दे दो और हम दोनों ने मिलकर इतने लोगों को मारा है। उसका रोड को पकड़ने के लिए पुलिस वाले आ जाते हैं और पुलिस से बचकर रोड भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले इसको गोली मार देते हैं और ये मर जाता है। और यहाँ पर हमें लिन दिखाई जाती है जो कि बहुत ही गुस्से में होती है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म हमें ये सिखाती है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप सिर्फ मदद करें, किसी का फायदा मत उठाएं। अगर आप मदद नहीं करना चाहते तो मत करें।
इस पुलिस वाले ने लिन की मदद तो की, लेकिन बदले में ना चाहते हुए भी लिन से वो चीज मांगी जो नहीं देना चाहती थी। तो कहानी हमें यही सिखाती है और हमें दिखाया जाता है एक माँ का स्ट्रगल, कि सच में एक माँ ही सबसे बड़ी योद्धा होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।